कि यार काश मेरे पास भी बंदी होती या बंदा होता, तो मैं किसी पार्क में बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कपल्स ही है, तो ऑब्वियसली ये जेन्युइन सी बात है कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं। हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग इंजीनियर। तो वेल गाइस, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि उसमें हमने ये डिस्कशन करा हुआ था, या इस टॉपिक पे ये डिस्कशन करा हुआ था कि हमें जो है अपने लाइफ में क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए कॉलेज लाइफ में, ताकि जो आपका प्लेसमेंट वगैरह है या फिर कॉर्पोरेट लाइफ इन्हेंस हो सके। तो वेल, ये सेकंड पार्ट है उसी वीडियो का, और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को कॉलेज में नहीं करनी चाहिए, ताकि हमारा आने वाला दिन, चाहे वो कॉलेज हो या फिर हमारा कॉर्पोरेट लाइफ हो, तो वो इन्हेंस हो सके। तो वेल, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। कट। तो वेल, सबसे पहला नंबर पे जो चीज़ आती है जो कि हमें नहीं करनी चाहिए कॉलेज लाइफ में, वो होती है गलत लोगों से दोस्ती। गलत संगति हमें नहीं करना, नहीं तो आपका ज़िंदगी शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म इन द सेंस कहने का मतलब ये है कि अगर एक गलत संगति में आप पढ़ते हो, अगर आपका फ्रेंड सर्कल वो थोड़ा से उल्टा सीधा पकड़ा गया, जो इस टाइप का आपको नहीं होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर पाते हो। या फिर देखिए, होने का अनहोनी तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये होता है कि आपका अगर फ्रेंड सर्कल है तो उसी पे डिसाइड होता है कि आने वाले दिन आपका कैसा होने वाला है। तो आपको अवॉइड करना है उन सारे ग्रुप्स को, चाहे आपको भले ही ज़िंदगी में या कॉलेज में अकेला रहना पड़ जाए, लेकिन आपको गलत संगति में नहीं पड़ना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पिक करना है अच्छे दोस्तों को। और एक्चुअली ये सारे क्वेश्चन जो है ना होते हैं कि जो मैं जैसा हूँ वैसा दोस्त अपने सर्कल में या फिर अपने क्लास में कैसे फाइंड आउट करें, अपने कॉलेज में कैसे फाइंड आउट करें, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि पता नहीं चलता है कि सामने वाला क्या चाहता है या फिर उसका कैसा अंतरात्मा है। तो हम लोग क्या होता है कि वो हमारे सामने अच्छी सी बातें करता है या हमारे फेवर में सारी चीज़ें करता है, ताकि हमें वो अच्छा लगता है, और बाद में पता चलता है कि वो हमें पीठ में छुरा भोंक के चला गया। इनफैक्ट तो जो भी जितने भी बड़े सेलिब्रिटी आते हैं या फिर जो भी मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, तो वो कॉलेज में रिपीटेड क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि हम अपने तरीके के बच्चे को कैसे फाइंड आउट करें। तो बेसिकली आप जो है किसी को अप्रोच ना करें, किसी को फ्रेंड के लिए अप्रोच ना करें। अगर आपके टाइप का कोई बंदा होगा तो वो ऑटोमेटिक आपके जैसे आ जाएगा, शांत, मतलब जो भी पर्सनैलिटी आपको चाहिए होगा। और भी कई सारे चीज़ें हैं, आपको खुद पे खुद वो पता चल जाएगा। एक सेंस होता है, सिक्स सेंस, उससे पता चल जाएगा आपको कि ये आपके लायक है या नहीं है। तो ये पहली चीज़ हो गई कि आपको अवेयर रहना है, फ्रॉड या फिर उल्टे सीधे लोगों से दोस्ती नहीं करनी है। तीसरी जो सबसे बड़ी मोस्ट गलती बच्चे करते हैं कॉलेज में जाके, वो ये कि वो जैसे अगर लड़का है तो वो लड़की फ्रेंडशिप अगर वो लड़का है तो वो लड़की दोस्त ढूंढता है, और ये अगर लड़की है तो वो लड़का दोस्त ढूंढता है। जैसे GFBF कहते हैं हम लोग कॉमन लैंग्वेज में। तो आप लोगों को अगर कोई फ्रेंडशिप करना है, या आपको महिला मित्र चाहिए या फिर आपको पुरुष मित्र चाहिए, तो आपको बेसिकली ये देखना होगा कि वो आपके फील्ड का या फिर आपके लिए कारगर है या नहीं, क्योंकि हर कोई दूसरा फ़ायदा ही देखता है। अगर एक लड़का किसी लड़की से दोस्ती करता है तो उसका सीधा सीधा मेंटलिटी क्या है आप लोगों को अच्छे से पता है। तो यही चीज़ है कि आप लोगों को भी वो चीज़ देखना है। ये नहीं सिर्फ एक ही दिमाग में नहीं रखना कि लड़का हैंडसम है या पैसे वाला है, तो ये आपको ये देखना है कि आपको जो है करियर ग्रोथ में हेल्प कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको जो अपना फ्रेंड में उनको इन्वॉल्व करना है, या फिर उनके साथ जो है अपना रिलेशन आगे बढ़ाना चाहिए। तो मेरे लिए मेरे ख्याल से अच्छा होता है, क्योंकि मैं लास्ट एक कहानी बता देता हूँ। मेरे ही बैच की कहानी है कि एक लड़का लड़की दोस्त था, 2-3 साल दोस्त रहा, और लास्ट में जब प्लेसमेंट की बारी आए तो 3 पिलर कंपनी आई थी, हमारे थर्ड कंपनी या सेकेंड कंपनी थी मेरे कैंपस में। तो वहाँ पे बच्चों उस लड़की का वहाँ पे प्लेसमेंट हो गया, और फिर बाद में क्या हुआ, उस लड़के को छोड़ दिया डायरेक्टली, बिना कुछ बोले। नो एक्सक्यूज़, नो आर्गूमेंट, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बताया, बस ऐसे ही सारा कुछ खेला खत्म हो गया, क्योंकि उस लड़के का लास्ट में प्लेसमेंट हुआ था बाद में। तो ऐसे बहुत सारी कहानी आपको देखने के लिए मिलेगा एट द टाइम भी, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आपको ऑन कैमरा नहीं बता सकता। तो आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बिल्कुल तीसरी चीज़ है कि आपको लाइब्रेरी में ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए। आजकल हर एक कॉलेज में, हर एक यूनिवर्सिटी में अच्छे से अच्छे लाइब्रेरी
इनफैक्ट डिजिटल लाइब्रेरी हो जाते हैं या फिर आधुनिक लाइब्रेरी बहुत सारे आपको हर एक कॉलेज में मिल जाएंगे। तो आपको उसमें वहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए, ना कि किसी कैफेटेरिया में या फिर ऐसे चिल वाले जगह पे। अक्सर ये देखा जाता है कि अगर आप किसी ऐसे जगह पे जाते हो जहाँ का वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत डिपेंड करता है, आपका माइंड सेट कैसा होगा या फिर आप किस तरीके से सोचेंगे, ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी पार्क में बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कपल्स ही है, तो ऑब्वियसली ये जेन्युइन सी बात है कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये तो लगेगा कि यार काश मेरे पास भी बंदी होती या बंदा होता तो मैं भी चिल करता, या जो भी व्हाटएवर जो थिंकिंग होती है कॉमन सी वो होता। तो बेसिकली इन सब चीज़ों को बचने के लिए, इनसे अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय क्लास में बिताइए, बंक मत कीजिए, और दूसरा अपने लाइब्रेरी में बिताइए। उससे क्या होगा कि आपका टाइम का यूटिलाइज होगा। और थर्ड है कि अगर आपको शाम में इवनिंग में टाइम बच जाता है आफ्टर द क्लास, तो आप क्या कर सकते हैं कि कोई क्लब में या फिर कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका स्किल तो इनहेंस होगा ही होगा, संगे संग आपका जो है टाइम ये यूटिलाइज हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा वे हो सकता है आपको खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने के लिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन के जो कारण है जो आगे चल के बहुत दिक्कत दे सकती है आपको। ये चौथी चीज़ हो गई। तो पाँचवीं चीज़ हम लोग पाँचवा चीज़ ये निकल के आता है कि अगर आप कॉलेज में जाते हो और आपको किसी से बहस होती है, तो आपको उस बहस को आगे नहीं बढ़ाना है, उसको लड़ाई में नहीं तब्दील करना, बल्कि वहीं पे स्टॉप करके या किसी भी तरीके से उनको ख़त्म कर देना है। तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि जो बंदा एक बार लड़ाई में इन्वॉल्व हो गया तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ता है उनको आगे चल के। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं भाई कॉलेज में जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। ये सारे जितने भी चीज़ें मैंने 5 चीज़ें बताई, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। और क्या करना चाहिए वो मैं प्रीवियस वीडियो में बता ही दिया हूँ, बाद बाकी उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और यहाँ पे आई बटन में भी आपको आ रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो ताकि आने वाले दिन में बिल्कुल आपको कहीं भटकना ना पड़े, चाहे वो जॉब के लिए हो या फिर अपने करियर ग्रोथ के लिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से करोगे तो बिल्कुल आपके लिए जो वो चीज़ें आसान हो जाएगी आपके अपने लाइफ में। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आने वाले वीडियो में बता देता हूँ वो होगा कि एक रिलेशनशिप कैसे हम लोग हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं कॉलेज में, या फिर हमें रिलेशनशिप में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों पे हम लोग कल बात करेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।